वेलकम अगेन एंड योर मेंटोर डेजी इज हेयर। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लेंचो लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेंचो की ओनली होप क्या थी। ठीक है, जैसा हमने पहले बताया था कि वो कैसा है, सिंपल हार्टेड और हार्डवर्किंग फार्मर है। उसकी एक वाइफ है, 2 बेटे हैं। ठीक है, उसका एक कॉर्नफील्ड है और उसने क्या किया था, एक लेटर लिखा था गॉड को। क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी जो क्रॉप है वो रुइन हो गई थी सारी की सारी। ठीक है, बर्बाद हो गई थी। किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म्स की वजह से। और फिर उसको क्या था, जब सब कुछ बर्बाद हो गया था तो उसके पास केवल एक चीज बची थी, लेंचोज ओनली होप। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो इसकी ओनली होप थी क्या? द ओनली होप ही हैज वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी केवल जो एकमात्र अब उसकी उम्मीद थी वो क्या थी कि अब ईश्वर ही उसकी सहायता करेंगे। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ठीक है, उसके बाद उसकी क्या थी? ओनली होप। वट वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो? वट वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो एंड वॉट डिड ही डू? ठीक है, इस तरह से करके क्वेश्चन आ सकता है कि लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी और उसके लिए उसने क्या किया। ठीक है, तो उसकी द ओनली होप ही हैज, केवल एक ही जो उसकी होप थी उसके पास, वॉज अ हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या थी? भगवान से सहायता की। तो उसने क्या किया? ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका एक बहुत असीम विश्वास था किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। एंड ही एंड हिज फैमिली वॉज मच कॉन्फिडेंट। वो और उसका जो परिवार था वो कैसा था? मच कॉन्फिडेंट, यानी बहुत कॉन्फिडेंट था, उन्हें बहुत विश्वास था दैट गॉड विल श्योरली हेल्प देम। ये लाइन अच्छे से रट लो आप। जहाँ पर भी गॉड के लेटर के रिगार्डिंग या कुछ भी आता है कि लेंचो के बारे में भी कुछ आता है तो ये भी आप लिख सकते हो कि लेंचो जो है भगवान पे बहुत विश्वास करता था। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो उसके पास क्या था? ग्रेट फेथ था, यानी कि बहुत अच्छा विश्वास था उसके पास भगवान पर कि वो और उसका जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि गॉड उनकी मदद ज़रूर करेगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वाई डिड दे बेग हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्होंने गॉड से हेल्प क्यों वो की, लेंचो ने गॉड से हेल्प क्यों मतलब सोची लेने की, तो आप क्या बोलोगे कि उनका ग्रेट फेथ था और उन्होंने उसको और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए उन्होंने भगवान को लेटर लिखा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आता है कि पोस्ट मास्टर ने उनको मतलब जो साइन करके दिया था भगवान के नाम पर पैसे क्यों दिए, तो क्या बोलेंगे कि क्योंकि लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो का बहुत विश्वास था भगवान पर एंड उसकी फैमिली भी मच कॉन्फिडेंट थी कि गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेगा, इसलिए पोस्टमैन डिडंट वांट टू ब्रेक हिज फेथ। तो अब आपको इधर उधर करके कैसे करना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, आप केवल चैप्टर को समझ लो और कौन सी लाइन कहाँ फिट करनी है ये इतना तो दिमाग भाई चलाना पड़ेगा, और दिमाग बहुत है आप लोग के पास। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। फिर फाइनली उसने क्या किया? उसने भगवान को एक लेटर लिखने के लिए उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि भाई अब मैं भगवान को लेटर लिखूंगा और उससे हेल्प मांगूंगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया? फिर उसने लेटर लिखा। अब लेटर जो लिखा, लेटर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं? लेटर के बारे में क्या होगा? उसने लिखा पहले तो ये कि उसने लेटर में क्या लिखा, उसने क्या किया? ही रोट, उसने लिखा, ये उसके वर्ड्स में लिखा जा रहा है। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? गॉड। ठीक है, भगवान, इफ यू, देखो कितना सादा सा आदमी है। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भैया अगर तुम मेरी मदद नहीं करते ना, भगवान जी अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। कि आई नीड, मुझे आवश्यकता है, सीधा भैया, ऐसा नहीं कि लल्लो चप्पो करो, सीधा क्या कर रहा है? डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। क्या बोला? आई नीड 100 peso, भाई मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। क्यों क्यों ज़रूरत है ये भी बता रहा, रीज़न बता रहा कि मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा। ठीक है, क्यों मांग रहा हूँ? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, यानी कि अपने खेत को दोबारा से जोतने के लिए, फील्ड अगेन, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए कब तक? अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि मेरी दूसरी फसल नहीं आ जाती। ये इसकी लैंग्वेज में जैसे वैसे ही है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट कर दिया। बोले अब तू जानता है, तूने सब देख लिया भैया, तेरी वजह से बारिश हुई।
इज दैट क्लियर? तो इतना लेटर लिखा, मतलब इन्होंने डॉट 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 इसलिए भी कर दिया होगा कि भैया आगे बहुत लंबा तो लिखेंगे नहीं, पूरी कहानी है ना, तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया। पर मेन इसका है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री होल द ईयर, कि मैं और मेरा परिवार सारे साल भूखा रहेगा। सो आई नीड 100 पीस, हो भैया मुझे 100 पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई क्रॉप अगेन, कि मेरी क्रॉप दोबारा से मैं बोऊँ, एंड आई एंड माई फैमिली विल लीव, ठीक है, और मेरा परिवार और मैं जिंदा रह सकूं जब तक कि फसल नहीं आती, अंटिल द क्रॉप्स कम, ठीक है, क्योंकि मेरी फसल को हेल स्टॉर्म ने डैश 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 डैश। इज दैट क्लियर? तो ये उसने लेटर लिखा। अब लेटर लिखने के बाद क्या क्या उसने, ये क्वेश्चन आता है जनरली कि उसने फिर लेटर लिखने के बाद क्या क्या, व्हाट डिड ही डू आफ्टर राइटिंग द लेटर, कि लेटर लिखने के बाद उसने क्या क्या, क्या क्या उसने, ही एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब किसी को संबोधित करना या किसी का एड्रेस लिखना, दोनों, एड्रेस का मतलब पता करना, पता लिखना, ठीक है, और एड्रेस का मतलब किसी को संबोधन देना भी होता है, ठीक है। तो ही एड्रेस द लेटर, उसने लेटर को एड्रेस किया, किसको एड्रेस किया, गॉड को, टू गॉड, जैसे लिखते हैं ना सेवा में, तो सेवा में को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू, तो किसकी सेवा में था, गॉड की सेवा में। क्या लिखा, ही एड्रेस द लेटर, उसने लेटर को एड्रेस किया टू गॉड, गॉड के नाम पर, एंड स्टैम्प्ड इट, इसको स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स यानी कि जो वो पहले चलते थे, अब तो नहीं दिखते, वो डब्बे होते थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम, लेटर ऐसे करके डाल देते थे, फिर वो पोस्टमैन निकाल के ले जाता था, फिर उसको बांटता था, ठीक है। तो ये लेटर का आपका हो गया। उसके बाद अब पोस्ट मास्टर की बात करते हैं। पोस्ट मास्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो समझना क्या है। पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमीएबल फेलो, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो फैट यानी गोलू मोलू सा, और कैसा, अमीएबल का मतलब होता है मिलनसार टाइप का, थोड़ा सा फ्रैंक टाइप का बनता था। तो पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमीएबल फेलो, जैसे मान लो आपको इसका कैरेक्टर स्केच ही लिखने को आ सकता है, ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन पोस्टमैन वॉज अकॉर्डिंग टू यू, कि आपके अनुसार जो पोस्ट मास्टर था ये किस तरह का बंदा था। तो हम सबसे पहली लाइन करेंगे कि पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट अमीएबल फेलो, ठीक है। फिर पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, फर्स्ट ही लाफ्ड बट देन ही डिसाइडेड टू हेल्प। अब क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि हु रेड द लेटर, हु रेड द लेटर यानी लेटर किसने पढ़ा, एंड व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, एंड व्हाट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया। तो हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, फर्स्ट ही लाफ, पहले तो वो हंसा, भैया ऐसा कोई बचकाना सा लेटर लिखेगा तो ऑब्वियसली हंसी आएगी, लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचा कि यार कितना भोला मानस है ये, इसने भगवान को लेटर लिखा है, तो फिर उसने क्या किया, देन ही डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया टू हेल्प, उसने हेल्प करने का, आप इसके आगे टू लेंचो भी कर सकते हो, देन ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, ठीक है, फिर उसने लेंचो को हेल्प करने का डिसीजन लिया। फिर क्या किया उसने, अब ही न्यू यानी वो जानता था, क्या जानता था कि दैट इट नीडेड यानी चाहिए था, आवश्यक था, क्या आवश्यक था, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है। ये हमने पहले बताया था कि पोस्ट मास्टर ने जब देखा, देखो किसी को अगर बातों से हेल्प करनी होती तो वो कर देता, लेकिन पोस्ट मास्टर को मालूम था कि अगर मुझे इसको रिप्लाई करना है या इसको हेल्प करना है तो भैया केवल लिख के, मतलब मुझे केवल ये गुडविल यानी कि मेरी अच्छी इच्छा, भाई मैं बड़ा अच्छा सोच रहा हूँ इसके लिए, और इंक यानी जिससे लिखते हैं, और पेपर, इनके अलावा भी मुझे कुछ और चाहिए होगा, ठीक है, एंड दैट वाज मनी, और वो क्या चीज़ है, वो है मनी। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, ठीक है, दैट व्हाट डज पोस्ट मास्टर रिक्वायर, व्हाट डज इट रिक्वायर्ड टू, आंसर कह सकते हैं, टू रिस्पॉन्स कह सकते हैं, या टू हेल्प लेंचो मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अगर ये 3 लेटर कहीं पे लिखे हुए आ गए, 3 वर्ड्स, लेटर नहीं वर्ड्स, तो आप ये आंसर समझ जाना कि भैया इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, ठीक है। तो इंक, पेपर और गुडविल से ज़्यादा एक चीज़ और चाहिए थी, एंड दैट वाज मनी, वो क्या था, पैसा, ठीक है। फिर उसने क्या किया उसके लिए, सो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी, उसने क्या किया, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्री शॉर्ट में कहते हैं, कॉन्ट्री मतलब इकट्ठे करना, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना, तो उसने क्या किया, उसने कंट्रीब्यूट किया मनी
ठीक है, किससे? फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उसमें जो कार्य करने वाले थे उन लोगों से क्या लिया उन्होंने, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लिया। एंड हिमसेल्फ टू, और खुद भी उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर जानता था कि उसका जवाब देने के लिए एक इंक, पेपर और गुडविल से ज़्यादा भी कुछ चाहिए, और वो क्या था, पैसा था। तो इसलिए उसने क्या किया, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड हिमसेल्फ टू, इसलिए उसने अपने आप से और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, फिर क्या किया उसने, देन ही सिग्नेचर गॉड, ही सिग्नेचर्ड, यहाँ पे सॉरी ईडी आएगा, ठीक है, सिग्नेचर्ड गॉड, उसने क्या किया, भगवान के हस्ताक्षर कर दिया, मतलब गॉड लिख दिया कि भैया ये गॉड की तरफ से आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोस्ट मास्टर था, वाई डिड ही सिग्नेचर गॉड ऑन द लेटर, कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर पे गॉड के सिग्नेचर क्यों किए होंगे उसने भला? उसने इसलिए किए ताकि लेंचो को ऐसा ना लगे कि उसको जो है हम लोगों ने मदद की है। अगर उसे किसी से, आदमी से मदद लेनी होती तो वो डायरेक्ट लेता, वो भगवान को लेटर क्यों लिखता? तो उसने क्या, उसे पता था कि जो लेंचो है, ही हैज़ अ ग्रेट ट्रस्ट ऑन गॉड एंड ही डोंट वांट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट, वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था। ठीक है, तो क्या था कि ही सिग्नेचर गॉड, उसने गॉड के सिग्नेचर किए, एज, क्योंकि he don't wanted to break the faith of लेंचो on God, क्योंकि वो लेंचो का जो फेथ था भगवान पर कि भैया ये मेरी मदद करेंगे, इसलिए उसने बड़े इनोसेंटली, यानी कि बड़ी मासूमियत से उसने भगवान जी को लेटर भी लिख दिया, भैया 100 भिजवा दो मेरे को। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेंचो का ब्रेक ना टूटे इसलिए उसने लेटर पे गॉड के सिग्नेचर किए। नहीं तो आज का तो आपको पता है, आजकल तो लोग कैसे होते हैं, 2 केले देते हैं किसी को और 2 केलों पे 4 लोग हाथ लगा करके तब फोटो खिंचवा के और फेसबुक और उसमें डालते हैं। हम सॉरी अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ लीव इट। ठीक है, तो इसने तो अपना नाम भी नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। अब देखो इसके बाद ये लास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, ये लंबा क्या, बस हो गया लास्ट। ठीक है, अब लेंचो का रिएक्शन क्या होता है, अब ये लेटर लेंचो को पहुंचा, लेटर जब उसको पहुंचा तो क्या होगा, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि गॉड से लेटर आया है, तो उसने वो लुक के नहीं बचाए, उसने मतलब उसने ये नहीं किया कि पूरे मोहल्ले में गाता फिर देखो मेरे को लेटर आया, देखो मेरे को लेटर आया भगवान जी का। उसने क्या किया, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। ठीक है, वो सरप्राइज था ही नहीं, उसे कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं। किस बात पर, ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड, कि भगवान की तरफ से लेटर आया, भगवान ने मुझे लेटर लिखा है, उसको तो भगवान, उसके लिए तो भगवान की तरफ से था ना ये, तो उसको भगवान की तरफ से लेटर आया है, उसने रिसीव किया भगवान का लेटर, उसे इस बात पर कोई भी सरप्राइज नहीं था। ठीक है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। क्यों नहीं था, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, क्योंकि उसको तो पक्का विश्वास था, उसे तो कोई डाउट ही नहीं था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, तो उसको पक्का विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वॉज लेंचो सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर, वॉज लेंचो सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड, क्या लेंचो लेटर को जब उसने रिसीव किया था गॉड के, तो क्या वो सरप्राइज था? ठीक है, एंड वाई भी आ सकता है, नहीं भी आएगा, तो इतना तो आपको लिखना ही है कि नहीं, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम गॉड बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, कि भगवान उसकी पक्की मदद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसे सरप्राइज नहीं हुआ, फिर उसने क्या किया, ही ओपन द लेटर, काउंटेड द मनी। क्या किया उसने, पहले ओपन द लेटर, लेटर खोला, काउंट किया मनी, काउंटेड द मनी एंड बिकेम सो एंग्री, और एंग्री की जगह हम फ्यूरियस भी लिख सकते हैं। तो अगर फ्यूरियस आ जाए तो परेशान मत होना कि फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला हो जाना। ठीक है, तो जब उसने क्या किया, ही ओपन द लेटर, उसने लेटर खोला, काउंटेड द मनी, ही ओपन द लेटर, काउंटेड द मनी, ओपन द लेटर, काउंटेड द मनी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने जैसे देखा, ही बिकेम फ्यूरियस। ठीक है, ओपन द लेटर, काउंटेड द मनी, बिकेम फ्यूरियस। ठीक है, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स याद करो। क्यों हो गया फ्यूरियस, क्यों गुस्सा आया, बिकॉज he begged for 100 pesos. He begged for 100 pesos, but he got only 70 pesos.
ठीक है, कि उसको जो है मतलब उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको केवल 70 पैसे ही वापस आए थे, 70 रुपये ही, मतलब 70 पीसेस उसको मिले थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। ठीक है, ठीक। सो उसके बाद फिर क्या है, और क्या हुआ कि ही वॉज श्योर, वो पक्का मतलब उसको पूरा विश्वास था दैट गॉड कैंट मेक सच मिस्टेक, कि भैया भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैं 100 पैसों लिखूं और वो देखने में चश्मा नहीं लगाया हो उसने, या उसने पढ़ने में कुछ गलती की हो, है ना, या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने किसी और से पढ़वा नहीं, उसे मालूम था कि भगवान कैंट मेक सच मिस्टेक, कि भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा उसने, दैट एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये बदमाश हैं, ये बंच ऑफ क्रूक, बंच कहते हैं गुच्छे को वैसे, तो आप इसे काउंटिंग से समझ सकते हो। क्रूक्स कहते हैं जो टेढ़े किस्म के आदमी होते हैं ना, मतलब बदमाश टाइप के या शैतान टाइप के, तो उनको हम क्रूक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, दे हैव कैप्ट हिज 30 पीसों, उन्होंने उसका 30 पैसा रख लिया। फिर उसके बाद क्या, देन ही रोट अ लेटर टू गॉड, फिर उसने दोबारा से भगवान को एक लेटर लिखा एंड रिक्वेस्टेड, और फिर उसने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, हिम मतलब भगवान से, नॉट टू सेंड मनी बाय पोस्ट, भैया अब की बार पोस्ट से पैसा मत भेजना। क्यों मत भेजना, क्योंकि भैया ये बड़े बदमाश हैं, ये पोस्ट ऑफिस वाले बड़े बदमाश हैं, तो अब की बार क्या करना, इससे भाई उस समय वो नहीं था ना, क्या कहते हैं, गूगल पे एंड पेटीएम एक्सेट्रा, तो इसने बोला कि अब मुझे मनी जो है वो पोस्ट से मत भेजना, बिकॉज एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इसलिए तुम अब की बार जो पैसे भेजो वो पोस्ट से मत भेजना, अब कैसे भेजो ये तुम्हारा काम है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म होता है। क्वेश्चंस इसमें बहुत तरह के आ सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस अगर देखेंगे, क्वेश्चंस वैसे भी देख सकते हैं, जैसे बहुत फास्ट हम ले रहे हैं, हु वॉज लेंचो एंड व्हाट ही वॉज होपिंग फॉर, सिंपल सा, लेंचो कौन था और किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, लेंचो बता दिया हमने क्या था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इजिली। दूसरा है, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है, टू व्हाट रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड, उसने मतलब रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स क्यों कहा और रेन ड्रॉप को उसने किससे कंपेयर किया, तो क्यों कहा उसने न्यू कॉइन्स, क्योंकि वो बिल्कुल चमकती हुई, बिल्कुल क्लियर सी आ रही थी, इसलिए उसने कहा रेन ड्रॉप को रिजेंबल कर रही थी वो कॉइन से। दूसरी चीज़, उसने वही 10 पीसों और 5 पीसों से उसको कंपेयर किया। हाउ डिड रेन चेंज, रेन कैसे हुई, चेंज कैसे हो गए रेन, आपने बताया था ना, सडनली विंड ब्लू, अचानक से हवा आई वाला, तो वो वाला पहरा पे इसमें लिख सकते हैं। वॉट वर लेंचोज फीलिंग आफ्टर हिज स्टॉर्म, उसकी फीलिंग क्या थी, फीलिंग क्या थी कि हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सोरो, ठीक है, उसकी फीलिंग क्या थी जब उसको हेल स्टॉर्म चले गए थे, तो सोरो वाली फीलिंग थी, तो वो थे ना उसकी कि हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सोरो, तो वो वाला आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ भी है, व्हाई डिड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सोरो, तो ये पूरा पहरा आप उसमें लिख दोगे। उसके बाद व्हाट वाज द ओनली होप लेंचो हैड, उसकी ओनली होप क्या थी आपको पता है, भगवान से हेल्प। ठीक है, एंड व्हाट डिड ही डू, फिर उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा। ठीक है, उसके बाद होम डिड ही एड्रेस द लेटर, उसने किसको लेटर एड्रेस किया, उसने गॉड को लेटर एड्रेस किया। ठीक है, हु रीड द लेटर, पोस्टमैन ने रीड किया। एंड व्हाट डिड ही डू देन, फिर उसने क्या किया, उसने कलेक्ट किया मनी। ठीक है, अब ये आप इसमें वो लिख सकते हो कि उसको मालूम था कि इसको पेन पेपर और इनके अलावा भी कुछ चाहिए, तो वो वाला स्टैंजा आप सारा इसमें चेप दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज पोस्टमास्टर नीड टू आंसर हिज लेटर बिसाइड गुडविल पेपर एंड इंक, ठीक है, कि पोस्ट मास्टर को उसके लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल पेपर और इंक के अलावा और क्या चाहिए था। आप इसमें देखो पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा कि पोस्टमास्टर नीडेड मनी टू आंसर, फिर बाकी का पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इसके अलावा उसको पैसों की जरूरत थी। फिर वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या वो सरप्राइज था, ऑलरेडी बता दिया सरप्राइज नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था। ठीक है, Why did he became furious? So furious क्यों हो गया, क्योंकि he opened the letter, counted the money, it was 70 peso, he begged for 100 peso, so he become furious। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपके हमने कम से कम आपको बता दिए जो आप कर सकते हो, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इन नोट्स को अच्छे से आप कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इंग्लिश को बेटर कर पाएँ और कम से कम एग्जाम में अच्छे क्लियर कर पाए। राइट, सो गॉड ब्लेस यू।